नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का रैंकर्स एजुकेशन हब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के अंदर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप करने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इसी टाइप से आपका सवाल नहीं छपा हो। बैक टू बैक क्वेश्चन आते जाएंगे, ताबड़तोड़ ताबड़ धींगड़ एकदम फाड़म फाड़ क्वेश्चन आने वाले हैं और वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और पेन और पेपर लेके जरूर बैठना। गरीब से गरीब व्यक्ति हो तो वो बचपन में वो पार्टी नहीं आती, पार्टी लेके बैठ जाना तुम लोगों के पास, तो पेपर नहीं होता। और बाकी वाले बच्चे जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो साथ में पढ़ ही रहे हैं और ध्यान देते हुए चलना है और एक एक टाइप सीखना है। ठीक है भाई, शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल शुरू कर रहे हैं, सभी ध्यान देना। आयु संबंधी प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ताबड़तोड़ हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पर पहला सवाल हमें बोल रहा है ए और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना है। भाई मेरे पास कितना है, 5:6 है। 5 अनुपात क्या है, 6 है। यदि ए बी से 11,100 रुपए कम है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान रखियो, कम और ज्यादा आ जाए तो हम क्या देखते हैं। मैंने क्या बोला था, कभी भी क्वेश्चन के अंदर कम ज्यादा, देरी पहले, हार जीत, पास फेल, ये सभी हमेशा किसको दर्शाएंगे, अंतर को दर्शाएंगे। और अंतर का मतलब क्या होता है, बाकी। अंतर का मतलब क्या होता है, बाकी होती है भाई, बाकी होती है। अंतर का मतलब क्या होता है, बाकी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सुनना जरा, यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, ए रेशियो बी। सभी सॉल्व तो करो भाई। ए रेशियो बी कितना है, 5:6 है। और रेशियो है तो के रख देंगे, रेशियो है तो क्या रख देंगे, के रख देंगे। अब देखो, मुझे पता है अंतर, अंतर का मतलब बाकी। अरे मेरा अंतर कितना है, मेरा अंतर बोलो, मेरा अंतर कितना है, 1 का। मेरा अंतर कितना है, 1 का। और क्वेश्चन का अंतर कितना है, 11,100 रुपए का। 11,100 रुपए का। अब मुझे पूछा है क्या है, कुल आय ज्ञात करें, एक आदमी की कुल आय ज्ञात करें। बताओ। अच्छा बी है ना, डी आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, और क्या आ रहा है। सभी करो भाई, पेन लेके बैठ गए। कम और ज्यादा हमेशा किसको बताएंगे, अंतर को बताएंगे। कुल आय ज्ञात करें, कुल आय। कुल का मतलब दोनों का, कुल पूछिए ना। किसकी पूछी, ए की पूछी, बी की पूछी, या कुल दोनों की पूछी। कुल का मतलब दोनों, दोनों। तो अगर ये 11,100 के बराबर हुआ तो ये भी 11,100 के बराबर होगा और ये भी 11,100 के बराबर होगा। मल्टीपल कर दीजिए तो ए की आय, ए की आय कितनी हो गई, 5 के की वैल्यू हमारे पास यहां पर आई हुई है, 1 का मान। तो 5 इंटू 11,100 बोलो कितना हुआ, बोलो रे, 55,500। ठीक है, 55,500 हो गया। और इसकी कितनी है, 6 के, बी की। तो बी की हो जाएगा 6 इंटू 11,100 रुपए, 66,600। और जोड़ दो, कुल पूछा है तो जोड़ दो, कितना हुआ, ये ऑप्शन है ना, 1,22,100। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सुनना, एक बारी मैं वापस समझा दे रहा हूं, एक बार वापस देखना, वापस। इधर एक छोटो, लिखना बंद। यहां पर ए और बी की जो आय है वो मेरे पास कितनी दी हुई है, 5 और 6 दी हुई है। यदि ए बी से 11,100 रुपए कम है, और कम और ज्यादा जब भी क्वेश्चन में आएगा तो हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। हम क्या देखेंगे, बोलो मेरा अंतर कितना, मेरा अंतर कितना, 1। बोलना आता है तुम लोगों को, हाँ 1। तो इसका मतलब मेरा अंतर क्वेश्चन के अंतर के बराबर, तो मेरा अंतर है 1। छोटो इधर देख ले यार, छोरियां हम जाके यार, यार कोई पसंद है मन के शेयर करा दो। हाँ इधर देखो, पीछे वाला नया वाला इधर देख यार, और नया नया आयो आज ही आयो, छोरियां देखे बेटो। 1 के बराबर यहां पर 11,100 है।
तो अगर एक पेड़ 11,100 की तो 5 पेड़ कितनी हुई, गुणा कर दो। अगर एक बिस्कुट 11,100 का तो 6 कितने के पड़े, गुणा कर दो। और टोटल पूछा है तो जोड़ दो, टोटल पूछा है तो जोड़। आगे देखो, उतार लिया होगा, और नहीं उतारा फटाफट उतार। दूसरा क्वेश्चन कॉपी में नोट करो एक बारी। बड़ा कर दूं, पकड़ू, बोलो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। 26 अनुपात कितना है, 3 है। 7,250 रुपए है, तो इसकी बचत ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए, बचत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले क्वेश्चन कॉपी में नोट करना जरूरी है, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। Disconnected. Connected. व्यक्ति कितना, एक ही है। व्यक्ति कितना है, एक ही आदमी है। और जो अनुपात वो किसका दिया हुआ है, खर्च और बचत का। खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है। यदि कुल आय यहां पर मेरे को दी हुई है 7,250 रुपए, तो इसकी बचत ज्ञात करो। ट्राई करें जरा, एक बार ट्राई करें रफ कॉपी में। एक आदमी है जिसका एक तो मुझे दिया हुआ है खर्च, क्या दिया हुआ है, और एक दी हुई है बचत का। दोनों का अनुपात के बाद 26 और 3, 26 के अनुपात करना जरूरी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हाथ से करोगे उतना फायदा है। चाहे गलत भी आया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो ये क्वेश्चन मैं करके दे रहा हूं, नेक्स्ट आप लोग करिएगा, एक बार समझ लीजिए इसको, एक बार समझ लीजिए। पेन कॉपी रख दो और इधर देखो, सभी का ध्यान एकदम कमर सीधी करते हुए इधर, ध्यान बरोबर इधर सुनना जरा। एक व्यक्ति है जिसकी महीने की आय का कुछ भाग वो खर्च करता है और कुछ बचाता है, और एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है। तो यहां पर कुल आय ज्ञात करनी। एक बात बताओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी राशि उसका अनुपात। एक बात बताओ, ये जो राशि दी हुई है, ये जो राशि दी हुई है, ये जो राशि दी हुई है, ये है क्या, एक्चुअल में है क्या? ना तो खर्च है ना बचत है, ये क्या है, ये कुल आय है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी मेरी कुल आय निकालनी पड़ेगी, तभी तो मैं मेरी कुल आय के बराबर क्वेश्चन कुल आय के बराबर रखूंगा, योग के बराबर योग रखूंगा, अंतर के बराबर अंतर रखूंगा, भैंस के बराबर भैंस रखूंगा। ऐसे ही तो करूंगा। तो सुनना जरा, मुझे नहीं पता मैं कितना कमाता हूं, और आपको भी नहीं पता कि मैं कितना कमाता हूं। मतलब मुझे खुद को भी नहीं पता मैं कितना कमाता हूं, लेकिन मुझे एक बात पता है, मेरे को एक बात बताए, सुनना जरा, कि अगर मैं जितना भी कमाता हूं उसमें से आप लोग बताना, उत्तर आप लोग देना। अगर मैं 3 रुपए खर्च करूं और 8 रुपए बचाऊं, तो इसका मतलब मैंने कमाए कितने? ऑब्वियसली बात है 11 रुपए कमाए, तभी तो मैं 3 खर्च कर रहा हूं, 8 बच रहे हैं। तो इसमें एक बात, तो ये आदमी कितना कमा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन करने बात बता, 20 बच गए, तो इसने कितने होंगे, 29 होंगे। दिमाग अपने पड़ेगा, कितने 29
कमाए होंगे और क्वेश्चन कह रहा है कि इसने कितने कमाए, कुल आय कितनी, 7,000। ये अपने आप से कितने गुने ज्यादा भाग करना है, अपने आप से 250 गुने ज्यादा। कितने गुने ज्यादा, 250 गुने ज्यादा। अगर ये 250 गुने ज्यादा, अब निकालना क्या, इसकी बचत निकालनी है तो बचत को गुणा कर दो। अगर ये 10 गुना ज्यादा तो ये भी 10 गुना ज्यादा, ये 250 गुना ज्यादा तो ये भी 250 गुना ज्यादा, ये 3 गुना ज्यादा, ये भी 3 गुना ज्यादा। बचत, बचत ही तो निकालनी थी। तो बचत है मेरे पास 3 के की जगह 3 और के का आ गया 250 गुना, तो कितना, 700। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको समझना जरूरी, तभी सॉल्व होगा, वरना उड़ जाएंगे, तबेले बिक जाएंगे। इस प्रकार से मैं कोई भौमिया तो हूं नहीं जो आकर कि भाई ये 29 कहां से लाया, क्योंकि ये यहां पर कुल आय दी हुई थी, कुल आय दी हुई थी, कुल आय दी हुई है तो आय के बराबर आय, तो खर्चा हुआ 26 रुपए का, बचत हुई 3 रुपए की। इसका मतलब मैंने महीने में टोटल कितने कमाए थे, 29 कमाए थे। मैं कह रहा हूं 29, क्या क्वेश्चन कह रहा है 7,000 कमाया, तो 29 के बराबर 7,000, अपने आप से ये 250 गुने ज्यादा, तो वो भी 250 गुना। और अगर खर्चा पूछे, अगर खर्चा पूछे तो 26 से गुणा कर दो, खर्चा पूछे तो, और बचत पूछे तो 3, और कुल तो हमें पता ही नहीं। देखो 3 चीज होती है, एक तो इनकम, एक खर्चा और एक बचत। हमारे जो पापा जी घर में कमाते हैं तो 3 ही तो हिस्से हुए, 3 ही तो हिस्से हुए। पापा जी ने जो भी कमा के लाके किसको दिया, मम्मी को दिया। सपोज देन मम्मी को दिया तो क्या हो गया, जो भी अब घर का खर्चा हुआ वो तो खर्चा हो गया, और पीछे जो हुई वो क्या है, बचत है। तो खर्चा प्लस बचत मिला के उतना ही तो पापा ने कमाया। नोट करो, सभी कॉपी में नोट करो। देखो एक व्यक्ति पर खर्च का अनुपात है, यदि वह 9,000 रुपए हर वर्ष जाता है तो उसकी मासिक आय क्या कीजिए। चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल बैंक तक, अगर आपके कोर्स में मैथ है तो ये आपको पढ़ना जरूरी पड़ेगा। दुनिया आपको पढ़ना, यही सीखना पड़ेगा। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, गुरु जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमसे रटा नहीं जाता, हमें याद नहीं रहता है, तो फिर टाइम से ही पढ़ाई छोड़ो, मजदूरी लगो भाई। एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए ध्यान रखना, क्योंकि मैटर बिखरा हुआ कॉपी को पता 3-4 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी होती है, नहीं लगता कहां लिखा हुआ है। प्रॉपर सब्जेक्ट की कॉपी होगी तो मजा आ जाएगा। एक व्यक्ति की खर्च तो ध्यान दीजिए, ये आय है और ये क्या है, खर्च। कितना है भाई, 11 अनुपात है, फिक्स नहीं है, इसलिए बताओ ये जो राशि दी हुई है ये एक्चुअल में है क्या, क्या मुझे यहां से पता हो जाएगी कितनी, कोई बोल सकता है बचत कितनी, उड़ा कितने दिए, जेब में कितना है, नहीं आया समझ में, पीछे वाले आपको नहीं आया, छोटो हाँ ना कुछ तो बोल, यूं ही हाँ नहीं टेकना है। कमाए कितने, 11, खर्चा कितना हो गया, बचा कितना, बचत कितनी है, इसका मतलब निकाला निकाला है, आय
के पता है 11 इंटू 9,000 कितना हो गया 11,99 तो ये हो गया 99,000। ये मेरा उत्तर है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें देखूं, जैसे ऑप्शन में देखूं तो 99,000 तो है ही नहीं। इसका मतलब ये तो वार्षिक है, वार्षिक मतलब एक साल के कमाए। लेकिन यहां पर क्या पूछा, मासिक मतलब महीने का, मासिक मतलब तो एक साल में 15 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं। तो 12 का भाग लगा देंगे, 12 आटे छिन्नो, पीछे बच गया 3, हो गए कितने 30, 12 दूना 24, पीछे बच गया 6, हो गए कितने 60, 12 पंजे 60 और पीछे बच गया 0, 8,250। कौन सा है भाई 8,000? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नोट करें। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़े ध्यान से पढ़ना है इनको और बड़े ध्यान से कॉपी में लिखते चलना है। तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अगर आज वाली क्लास बढ़िया समझने में मजा आ जाएगा। कोई भी किताब उठाना, कोई भी पेपर उठा लेना, पीछे एसएससी जीडी का आपको पता है 70-80 जो शिफ्ट हुए थे पिछली भर्ती में, उनके प्रीवियस ईयर एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है, जो भी जितने भी शिफ्ट हुए रेलवे में, चाहे एनटीपीसी के एग्जाम हो चाहे डी ग्रुप, आपको पता है कितने ही शिफ्ट होते हैं, 1 महीने चलते हैं रेलवे के एग्जाम, तो उनकी एक बुक आती है अलग से। क्या होगा, आप तो समझ में आ गया, खुद कर सकते हो भाई। आप को एक बार समझ में आ जाए फिर तो फाड़ देंगे गुरुजी। चौथा सवाल कॉपी में नोट करो जरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो जादू, ये डिजिटल, ये ठीक है, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, बस मार्कर वाला बोर्ड होता है लिखना पड़ता है। देखो सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये एग्जाम में आएंगे सवाल ये फिर डिट्टो, लेकिन आंकड़े चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा। कोई भी एग्जाम के अंदर कोई किसी भी किताब से सवाल उठाएंगे, पर्टिकुलर कोई जरूरी नहीं, कहीं से उठाओ भले। ए, बी और सी की मासिक आय जो है वो 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए, इस बार क्या बोल दिया इसने 12,000 रुपए क्या है बोलो, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, अंतर देखना पड़ेगा, अंतर देखना पड़ेगा। और अंतर भी किस में देखना पड़ेगा, दो जनों का दिया हुआ ए और सी का, ए और सी का, ये हिंट और दे दिया मैंने, निकालो ए और सी में अंतर देखो और सही अंतर के बराबर 12,000 रखो, बी की वार्षिक आय आ जाएगी। देखता हूं कितना दिमाग तुम लोगों के अंदर है भरा हुआ। कॉपी के अंदर नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो तुम लोग, या ऐसे ही रोजाना सिर्फ रफ कॉपी में चेप रहे हो? हाँ नोट्स बनाते चलियो, बाई चांस हम कभी टेस्ट का दिन आए और वापस ढूंढे तो एक नोट्स के अंदर लिखा हुआ होगा तो मेथड समझ में आ जाएगा। वेरी नाइस, करते चलिए करते चलिए, बरोबर हो रहा है, बरोबर हो रहा है। कितना आया है? देखो 3 जने हैं भाई, ए बी और कौन है, सी है। कितना आया? नहीं आया, अभी सीखते हैं, अभी सीखते हैं। नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना, चाहे आए तो गलत आए लेकिन ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि जब हम क्या होता है हम खुद ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं तो हम अटकते हैं,
हम गलती करेंगे, और जब वापस मास्टर दोबारा गलती बताता है तो फिर वो गलती पकड़नी है, अरे यार ये यहां पे गलती हुई, अगले क्वेश्चन में ये यहां गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो है, मैं ये नहीं कहता हूं पहली बार में तुम भौमिया बन जाओगे, भौमिया नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। सुनना जरा, पेन कॉपी रख दो, पेन कॉपी रख दो, कमर कर दो सीधी एकदम, इधर देखो, जहां समझ नहीं आए वहां रोक देना, गुरुजी 1 मिनट ये चीज वापस बताओ, ठीक है? ऐसे बोलना है, छोटी छोटी चीज बोलनी है। सुनना जरा, ए बी सी की मात्रा है। एक और बता दो इसके अंदर, एक तो ये दो शब्दों का ध्यान रखियो, समझ रहे हो? एक तो ये वार्षिक और एक ये क्वेश्चनों के अंदर ध्यान रखियो, बस वापस बता रहा हूं मैं। हाँ, 2 के रेशियो 3 के रेशियो 5 के, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर इसने क्या बोला कि यदि सी की मासिक आय, यदि, पेन चेंज करता हूं इसमें, व्हाइट में व्हाइट दिखता नहीं है, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए ज्यादा है, और मैंने देख लिया कि अब आप ज्यादा अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि ज्यादा और कम किसका देखना है, तो किसी का नहीं देखना, बस दोनों आदमी को पकड़ दो और ज्यादा कम देख लो। आदमी कौन है? सी और ए, और गुरुजी ने बोल दिया ज्यादा और कम अंतर देखना है, तो सी और ए में अंतर देख लो। सी और ए में अंतर कितने का चल रहा है बोलो? 3 का अंतर चल रहा है, 3 का अंतर चल रहा है। ये हम यहां पर अंतर देख रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं? यहां पर अंतर देख रहे हैं। और अंतर कब देंगे? जब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ? कम और ज्यादा दिया हुआ। लाल दिख रहा है क्या? थोड़ा मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो 3 के, ये जो 3 के है ये किसके बराबर है? 12,000 के बराबर। तो ये 3 चौक 12, 4,000 गुणे ज्यादा है। अरे 3 चौक 12, 4,000 गुणे ज्यादा है, 4,000 गुणे ज्यादा है। अब पूछा क्या हमें? बी की वार्षिक आय, तो बी की आय कितनी है बोलो? यहां पर ये 3 के, तो ये हो जाएगा बी की आय, बी की आय, ये 1 मिनट हटा के सही लिखता हूं, रुको। बी की मासिक आय, बी की मासिक आय, बी की मासिक आय का अनुपात बोलो कितना है? 3 के, तो 3 इंटू के का मान आ रखा है 4,000, तो कितना हो जाए? 12,000। क्या ये मेरा उत्तर है? क्यों? ये तो मासिक है, 1 महीने का निकला है, मुझे किसका निकालना? वार्षिक, मतलब पूरे साल का निकालना है, तो 12 से गुणा कर दो। तो वार्षिक, तो 12 इंटू 12,000, 12 का 12 स्क्वायर कर देंगे, 12 इंटू 12 कर देंगे, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं करना। 20 तक स्क्वायर याद करने को बोला मैंने, 144, 12 का स्क्वायर, और पीछे 3 जीरो लग रहे हैं, 3 जीरो लगा दो। इजी है भाई, इजी है, कोई ज्यादा बड़ा काम थोड़ी किया तुम लोगों ने। हमेशा याद रखना, एक यही चीज याद रखनी है, कम और ज्यादा दिखती आपको देखना है। अंतर मैंने देखा, मेरा अंतर 3 का, क्वेश्चन का अंतर 12,000 का, इसका मतलब मेरा 3 किसके बराबर? 12,000 के बराबर। तो अपने आप से ये कितना गुना ज्यादा है? 4,000 गुना ज्यादा है। अगर ये 4,000 गुना ज्यादा है तो ये भी 4,000 गुना ज्यादा, ये 3,000 है तो ये भी 3,000, ये 100 है तो ये भी 100, तो इसको मैंने 3,000 गुना ज्यादा किया तो ये कितना आ गया? 12। ये तो 1 महीने का हुआ, तो 12 से गुणा करते ही साल का आ गया, 12 से गुणा करते किसका आ गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला करो, देखो ये कॉपी में नोट करो, पहले सबसे पहले लिखने का काम करो, आप नोट्स बनाते चलेंगे। श्री एक्स और श्री वाई की सालाना जो आमदनी है वो 9:8 के अनुपात में है, और खर्चा जो है वो 5:4 है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5-5 हजार रुपए बचा पाते हैं तो वाई का खर्चा कितना होगा? ये तो एक ही भर्ती लिखी हुई है यहां पर, बाकी ये रेलवे में, एसएससी में, किसी में भी, जिसमें भी अनुपात समानुपात इस टाइप के ये आय वाले सवाल आते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाते चलिएगा।
नोट्स बनाते चलो। आपकी फेयर कॉपी कहाँ है भाई? भली हो भली मत हो, घर पे है गुरुजी। छोरिया कल लेना ही जो कॉपी चेक करनी पड़ेगी। अब मुझे 10वीं क्लास 12वीं क्लास वाली वो अब फीलिंग लेनी पड़ेगी वापस। तुम लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो क्या पता। और एक लेना पड़ेगा अब, एक और डंडा मुर्गा बना बना कर। लिख लिया होगा क्वेश्चन? तुम ये नहीं होगा तुमसे अगर नहीं पढ़ा है तो। मैं एक बार एक आपको समझा दे रहा हूं, अगला तुम लोग करिएगा। हाँ एक बार नोट कर लो आप, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। दिख रहा है क्या? ठीक। सुनना जरा, एक होता है किताबी मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड। एक होता है कौन सा मेथड? किताबी मेथड। जो भी आप किसी भी किताब से अगर तैयारी कर रहे हो तो किताब के अंदर कैसा मेथड है और हम किस मेथड से करेंगे, आपको जो पसंद हो वो करना। ठीक है, सुनना जरा, पेन कॉपी रख दो इधर देखो। हाँ, दो जने हैं एक्स और वाई, जिनकी आय का अनुपात कितना है बोलो? आय जो है वो 9:8 है और खर्चा कितना है? 5 क्या है? 4 है। और फिर बचत कितनी है? दोनों ही 5-5 हजार रुपए बचा रहे हैं। कितने बचा रहे हैं भाई? 5-5 हजार रुपए बचा रहे हैं। ये आय है तो इसको एक्स मान लो, टी मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसको एक्स में मान लो। किस में मान लो? और खर्चा है तो इसको किस में मान लो? इसको वाई में मान लो। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या बोला, इक्वेशन बनेगी। अब देखो समीकरण बनेगी। 9 रुपए कमाए, उसमें से 5 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो पीछे कितने बचे? 5,000। ये तो क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं घर से थोड़ी लाया हूं। 9,000 कमाए, उसमें से 5 रुपए गए, तो बचत 5,000। समीकरण नंबर 1। वापस बोलो, 8 रुपए कमाए, उसमें से 4 रुपए जो है वो खर्च कर दिए, तो पीछे कितने बचे? ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। समीकरण नंबर 2। अब आपने 10वीं क्लास में आपने या तो एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी, या विलोपन विधि पढ़ी होगी, या वज्र गुणन विधि पढ़ी होगी। 10वीं क्लास में ये 3 विधियां होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। चैप्टर नंबर 4 या 3 हुआ करता था। आज से कितने साल पहले गिन लो, जहां भाई तुम 10वीं में थे। तो अब यहां पे होता क्या है, मेथड क्या होता है? या तो x को गायब करो या y को गायब करो। और गायब जब भी होगा जब बराबर होगा। गायब जब भी होगा तब क्या होगा? बराबर होगा। बराबर ही कटेंगे, वरना नहीं। शादी भी होगी बराबर की, कटेंगे भी बराबर, मरेंगे भी साथ साथ, जिएंगे भी साथ साथ। ऐसे तो बराबर, चाहे x को करो चाहे y को करो, दोनों को बराबर करना है। तो ये छोटी संख्या, इसको मैं बराबर कर देता हूं, इसको आपस में गुणा करेंगे तो काफी बड़ी हो जाएगी। देखो, अगर x को बराबर कर रहे हो तो ऊपर वाली समीकरण को तो 8 से गुणा कर दो और नीचे वाली समीकरण को 9 से गुणा कर दो। और अगर इसको गायब करना है तो ऊपर वाली को 4 से कर दो और नीचे वाली को 5 से कर दो। बात समझ आई क्या? मतलब इसके वाले से तो इसको कर दो और इसके वाले से इसको कर दो, गुणा करना है। तो मैं अब समीकरण नंबर 1 को 4 से कर रहा हूं, देखना। समीकरण नंबर 1 को क्या कर रहा हूं? 4 से। 9 चौक 36x, 4 पंजे 20y बराबर 4 को 5 से किया तो कितना हो गया? 20,000। समीकरण नंबर कितनी आ गई? 3। अब इसको नीचे वाली किससे करना है? 5 से। 5 से करना। 8 पंजे 40x, ये हो गया 20y, और ये हो गया 5 को 5 से किया तो 25। क्या आ गया? 25। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर 10वीं करते थे ना ऐसे, तो अब घटा रहे हैं हम लोग। तो दो देखो, 20 प्लस ये 20 माइनस का और ये 20 प्लस का आपस में कट गए। 36 में से 40 गए, पीछे बच गए माइनस का 4x। 36 में से 40 गए, पीछे बच गया माइनस का 4x। पता चला कैसे भाई? प्लस का ज्यादा है माइनस का ज्यादा है? माइनस का ज्यादा है, इससे ये माइनस का कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है।
और बराबर ये माइनस का 5000, माइनस से माइनस तो, और 4 से 5000 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1250। x बराबर कितना आ जाएगा 1250। अरे 4 एकम 4, पीछे बच गया 1, 4 दूनी 8, पीछे बच गया 2, चारू पंजे 20 और 0 का 0। x बराबर कितना आ गया 1250 रुपए। अब ये x का मान आ गया, अब हमें वापस किसका निकालना होगा y का, और वापस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर वापस उसमें रखेंगे, y का मान आएगा, फिर x की जगह x रखेंगे, y की जगह y रखेंगे, और उत्तर आएगा काफी और लंबा होगा यहां तक। ये मेथड हमें नहीं करना, बात समझ में आई क्या? ये मेथड हमें नहीं करना, ये विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि ऐसे नहीं करने। सुनना जरा, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, तरीका देखना, सुनना जरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कितना है भाई 9 अनुपात, ये कौन है आय, यहां पर क्या लिखेंगे खर्च, खर्च का रेशियो बोलो 5 अनुपात 4। बचत कितनी है, बचत कितनी है 5000 इसकी भी है और 5000 इसकी भी है। अब सुनना जरा, ध्यान देने योग्य बात, इनको आपस में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, आपस में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 9 चौक 36, थोड़ा पेंट चेंज कर लेता हूं, 9 चौक 36 और 8 पंजे 40, ये तो आ गया 36 और ये कितना आ गया 40। अब वापस अगला काम, इनको आपस में मल्टीपल करेंगे, इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो पांचम 25,000, इधर बोलो, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, उनका इधर लिख दिया, एक मिनट, ये देखो 4 पंजे 20, भाई इनका इधर हो तो इधर लिखो, इनका इधर हो तो इधर लिखो बस, या किधर लिखो, ये हो गया 20,000 और उधर पचम 25,000। ऐसे गुणा तो कर लोगे, ऊपर ऊपर वालों का गुणा, नीचे नीचे वालों का गुणा। अब देखो ऊपर वालों का अंतर कितना चल रहा है, अंतर कितना है बोलो 4 का, अंतर कितना है 4 का, और यहां पर अंतर कितना चल रहा है, यहां पर अंतर कितना चल रहा है 5 का अंतर चल रहा है। तो 4000 किसके बराबर आ गया 5000 के, सॉरी 4 किसके बराबर 5 के बराबर। अपने आप से कितने ज्यादा 1250, अभी भाग दे दिया था, काट दो भले, आई बात समझ, 1250 ज्यादा। अगर ये 1250 ज्यादा तो ये भी 1250 ज्यादा, ये 4 ज्यादा तो ये भी 4 ज्यादा, समझ रहे हो नहीं आ रहा समझ में? ये 100 गुना ज्यादा तो ये भी 100 गुना ज्यादा, ये 10 गुना ज्यादा तो ये भी 10 गुना ज्यादा। तो अब ये जो भी गुना ज्यादा होगा ये हमेशा ध्यान रखना आय में काम आएगा, क्यों नहीं है इधर खर्च में भी रख दो तुम लोग, ये सिर्फ किस में काम आएगा आय में। पूछा क्या है, पूछा क्या है वाई का खर्चा कितना, वाई का खर्चा कितना। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, बचत मेरे पास पड़ी है, आय निकाल दो तो क्या खर्च नहीं निकल पाएगा? देखो वाई की आय निकालो, क्योंकि ये वाला काम हमें आय में आएगा, तो वाई की आय बोलो, वाई की आय, ये 1250 गुना ज्यादा तो ये 1250 गुना ज्यादा, ये वाई का कितना 8 के, तो 8 इंटू 1250 कितना हो, गुणा कर लो 0, 8 पंजे 40 का 0 हासिल गई 4, 20 हासिल गई 2, 8 8 एकम 8 और 2 कितने हो गए 10,000, क्या हो जाएगा? अगर 10,000 वो कमा रहा है, 5,000 वो बचा रहा है, तो ऑटोमेटिक आ गया खर्चा कितना हुआ। भाई मैं 10,000 कमा रहा हूं, 5,000 में मेरी लुगाई को दे रहा हूं बचा के, तो खर्चा कितना हुआ 5 का ही खर्चा हुआ, 5 का खर्चा 5 की बचत, तो निकालना क्या था खर्चा ही तो निकालना था। तो आय 10,000 की, खर्चा 5 का मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक बचत कितनी आ गई 5,000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एक बार ये कर लो, इसी टाइप के 2-3 और सवाल कराऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। एक बार नोट करें आप, ये मत करना, अभी और सीखना है इसमें, एक बार में भौमिया नहीं बन जाओगे तुम लोग, और सीखना, ये तरीका बहुत शानदार है, सीधा उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छे से नोट करो इसको, कहां समझे
मान लो ये क्वेश्चन पूरा ही समझ में नहीं आया तो और देख लो, अगला और देख लो। लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नोट्स के बिना तोते उड़ जाएंगे, तबेले बिक जाएंगे। नोट्स जरूरी। जल्दी लिखें, देखिए जल्दी लिखिए, लिखने में फुर्ती रखो, फटाफट रफ कॉपी में राइटिंग मत जमाओ। खुद को समझ में आना चाहिए, पास वाले को ऐसे लगना चाहिए जैसे डॉक्टर वाली राइटिंग हो, ऐसे। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। मान लीजिए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो वापस देखिए। अब अगला आप लोग ट्राई करोगे, अगला आप क्या करोगे, ट्राई करोगे। तो अगला आप ट्राई करोगे तो ध्यान रखोगे, क्या करोगे, सुनना जरा, इधर देखो, क्या करोगे, ऊपर चारों का क्या करोगे, क्रॉस मल्टीपल ऊपर रख देना, नीचे वाले चारों का क्रॉस मल्टीपल नीचे रख देना। अंतर देख लेना, ऊपर वाले का अंतर किसके बराबर, नीचे वाले के अंतर के बराबर। ऊपर वाले का अंतर किसके बराबर, नीचे वाले के अंतर। जितना गुणा ज्यादा हो उतना गुणा उसको भी कर देना और आंसर निकाल देना। चलो करके दिखाओ। ये लो क्वेश्चन, पहले कॉपी में इसको नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें। देखो, यदि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है और उनका खर्च 3:2 है, तो प्रत्येक अगर 600 रुपए की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। भाई ए और बी दो जने हैं और प्रत्येक 600 रुपए की बचत कर रहा है। पिछली बार 5000 कर रहा था। तरीका समझ में आना चाहिए, आंकड़ा एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। भाई आप नहीं कर रहे हो, कॉपी में नहीं कर रहे हो तो लिख नहीं रहे हो, पहले आंसर निकाल रहे हो, फिर क्वेश्चन नहीं नोट करोगे। फिर गुरु जी आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा देख लेंगे। इसी में नौकरी कम लगेगी। गुणा गलत नहीं करना है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अभी देखते हैं, सभी करो, देखो एक बारी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ सुनना जरा, क्या गया होगा। मेरे पास दो आदमी है, ए और बी है, उनकी वार्षिक आय जो है वो मेरे पास दी हुई है 4:3। जो आय है वो मेरे पास कितनी दी हुई है, 4:3 दी हुई है। फिर मुझे यहां पर खर्चा कितना दिया हुआ, मुझे आय दे दी है, मुझे खर्चा कितना दिया है, क्योंकि बचत कितनी है, दोनों की बचत कितनी है। भाई बचत कितनी है, वो कह रहा है 600 रुपए है। भाई इसकी भी 600 रुपए है और इसकी भी 600 रुपए हो जाएगी। फिर मुझे यहां पर क्या करना है, अगला काम जो गुरुजी ने सिखाया है, अगला काम गुरुजी ने बताया कि इनका क्रॉस क्या करना है, बोलो, गुणा करना है। क्रॉस क्या करना है, गुणा करना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखने हैं, यहां पर ना तो कोई समीकरण नंबर 1 बनानी है, ना समीकरण नंबर 2 बनानी है, सीधा क्रॉस मल्टीपल करना है। कैसे करना है, सुनना, बोलिए, 4 दूनी 8। अब सुनना जरा,
ये तो ठीक है, अभी हम नोट्स बना रहे हैं इसलिए मैं ये 4 दूनी 8 यहां लिख रहा हूं। एग्जाम में सीधे दिमाग में याद रखना है। कैसे? कि 4 दूनी 8, 3 9, 8 और 9 में अंतर कितने का, ये दिमाग में रखना है ऐसे। लेकिन अब नोट्स बना रहे हैं, लिख देंगे, चलो कोई नहीं, 8 लिख दिया, इधर 9 लिख दिया, इधर वापस इन करो, क्रॉस मल्टीपल करो, इधर लिख दो 6 दिया, यहां चल रहा है यानी कि 1